हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा पूर्वोत्तर भारत, तो चूंकि पूर्वोत्तर भारत में हम पहाड़ियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो देख लेते हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य। भूटान। भूटान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है। भूटान से हम प्रारंभ करेंगे तो भूटान के पूरब में और तिब्बत के दक्षिण में जो पहला पूर्वोत्तर का राज्य है, प्रमुख पूर्वोत्तर का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर हमारी फिंगर है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूरा यहां से घूम के अगर हम इधर आ जाते हैं, ये पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे म्यांमार का बॉर्डर लगता है, यहाँ पर नीचे है आपका नागालैंड। नागालैंड से नीचे है मणिपुर और मणिपुर से नीचे है मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम में कंफ्यूजन होता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे। तो मिजोरम जेड अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे अंतिम अक्षर है, तो जेड मिजोरम भी सबसे लास्ट में है। मिजोरम के बगल में है त्रिपुरा। त्रिपुरा से ऊपर बांग्लादेश के कंधे पर स्थित है मेघालय, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भारत का। और मेघालय के ऊपर है असम। असम पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय, यानी कि जितने भी 6 स्टेट हैं, असम 6 स्टेट से सीमा साझा करता है अपने। पूर्वोत्तर का एक ऐसा राज्य है असम जो कि 6 के 6 स्टेट्स के साथ सीमा साझा करता है। 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें से 2 राज्य पूर्वोत्तर भारत के हैं। कौन कौन से? त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पहाड़ियां। पहाड़ियों का अध्ययन करने के पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, अधिकांश पहाड़ियों के नाम वहां पर निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर आधारित हैं। तो हम प्रारंभ करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। तो सबसे पहले मैं आपको संख्या बता देता हूं, इसके बाद हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर 1 2 3 4 5 पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। अभी हम इनके नाम भी क्लियर करेंगे, पहले संख्या देख लेते हैं। इसके बाद 3 पहाड़ियां मेघालय में हैं और 3 पहाड़ियां असम में हैं। 1 2 3 1 2 3। 2 पहाड़ियां मणिपुर में हैं, 1 2। 1 पहाड़ी नागालैंड में है, 1। और 1 पहाड़ी मिजोरम में है, और 1 पहाड़ी मिजोरम और असम के बीच में स्थित है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के नाम के बारे में कि आखिर इन पहाड़ियों के नाम क्या हैं। क्यों? क्योंकि हमें नाम पता होना चाहिए और कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, यह हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, या तो कोई पहाड़ी विशेष का नाम दे दिया, पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, या फिर मिलान करने को दे दिया। एक तरफ पहाड़ियां दे दिया, एक तरफ राज्य दे दिया और मिलान करिए। तो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो चलते हैं नाम की ओर, देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां। अरुणाचल प्रदेश की 5 पहाड़ियों में पहली पहाड़ी है डाफला। ये आपकी डाफला पहाड़ी है। डाफला असम बॉर्डर से ज्यादा ही कुछ नजदीक है। इसके बाद डाफला के बाद दूसरी है मिरी। मिरी पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश की जो मिरी पहाड़ी है, ये आपकी तिब्बत की ओर ज्यादा स्थित है, या यूं कहें तिब्बत की ओर ज्यादा झुकाव है इसका। मिरी के बाद मध्य में स्थित है आपकी अबोर। अबोर से थोड़ा पूरब में है मिसमई, और जो पटकई भूम है, ये आपकी म्यांमार बॉर्डर पर स्थित है। ये है आपकी पटकई भूम। तो 5 पहाड़ियां हमने कौन कौन सी पढ़ी अरुणाचल प्रदेश में? डाफला, मिरी, अबोर, मिसमई और पटकई भूम। 5 पहाड़ियां, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमई, पटकई भूम। 5 पहाड़ियों के नाम हमें याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनका कोई ऐसा फंडा नहीं है कि इनको हम अरुणाचल प्रदेश की किसी विशेष चीज से जोड़ के याद कर लें। तो इनके अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर आप ले लीजिए, जैसे डाफला का डी, मिरी का एम, मिसमई का एम, और अबोर का ए, और पटकई भूम का पी। तो डीएम ए एम पी, या फिर आप अपने तरफ से कोई बेहतर ट्रिक बना सकते हैं।
तो और अच्छी बात है। 5 पहाड़ियों के बाद हम चलेंगे नागालैंड की एक पहाड़ी। कुछ ज्यादा दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नागालैंड की पहाड़ी है उसका नाम ही है नागा हिल्स, नागा पहाड़ी। तो नागालैंड, नागा पहाड़ी। इसके बाद मणिपुर आता है। तो मणिपुर की 2 पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है ईस्ट मणिपुर हिल्स, पूर्वी मणिपुर पहाड़ी। तो चूंकि ये मणिपुर के पूरब में स्थित है, ये पूरब में, तो मणिपुर इसमें नाम जुड़ा है, तो हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आती है एग्जाम में तो हम इसे पकड़ लेंगे। लेकिन मणिपुर में एक दूसरी पहाड़ी है, लाइमातोल। लाइमातोल पहाड़ी मणिपुर की है। इसका नाम इससे मैच नहीं करता है, इसलिए इसे हमें अपने माइंड में रखना होगा। इसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में जो पहाड़ी है उसे मिजो हिल्स, मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं, तो हम तुरंत इसे पकड़ लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं मेघालय की ओर। मेघालय में जो पहाड़ियां स्थित हैं, 3 पहाड़ियां हैं। हम पश्चिम से पूरब को ऑर्डर करेंगे। सबसे पश्चिम में स्थित है इसमें गारो, मध्य में है इसमें खासी, और सबसे पूरब में है मेघालय की जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियां हैं मेघालय की, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। इसके बाद हम चलेंगे असम। असम राज्य में 3 पहाड़ियां हैं। हम चलेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे दक्षिण में है आपकी बारिल, दूसरी है मध्य में रेगिमा, और सबसे इसके उत्तर में है मिकिर। बारिल पहाड़ी की एक विशेषता और है कि बारिल पहाड़ी असम में तो है ही, ये नागालैंड की बॉर्डर को तोड़ के नागालैंड में भी इंटर कर गई है। आप देख पा रहे होंगे, ये है नागालैंड, थोड़ा बहुत नागालैंड में भी इंटर कर गई है। इसके बाद हम एक पहाड़ी और देखेंगे पूर्वोत्तर में, भूबन पहाड़ी, भूबन हिल्स। भूबन हिल्स आपकी मिजोरम से स्टार्ट होती है और ये असम के अंदर भी गई है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका मिजोरम, और मिजोरम से प्रारंभ होकर के और ये आपके असम के बॉर्डर को तोड़ के असम के अंदर भी गई है। कौन सी है ये? भूबन हिल्स, भूबन पहाड़ी। तो ये तो रही हमारी पूर्वोत्तर की भारत की पहाड़ियां। इसके बाद हम 2 पहाड़ियां और देखेंगे। उन्हें हम पूर्वोत्तर तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूर्वोत्तर से लगा हुआ कहेंगे। एक पहाड़ी यहां पर प्रमुख है झारखंड में, राजमहल पहाड़ी, गंगा नदी के जस्ट नीचे। चूंकि यहां बिहार से गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती है, इसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश सीधे बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो झारखंड है, झारखंड में राजमहल की पहाड़ी है। आप देख पा रहे होंगे, ये है आपकी राजमहल की पहाड़ी झारखंड में। एक दूसरी पहाड़ी पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में सिक्किम के नीचे एक हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। तो एक दार्जिलिंग की पहाड़ी कहां पड़ती है? पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग रेंज, दार्जिलिंग हिल्स कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में। नाम से ही आप समझ जाएंगे कि दार्जिलिंग। लेकिन राजमहल के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, राजमहल कहां? झारखंड। 2 चीजें यहां पर और ध्यान देने वाली हैं। जेमू ग्लेशियर कहां पर है? ये सिक्किम में। और एक हॉट स्प्रिंग जगह पड़ती है कहां? अरुणाचल प्रदेश में, हॉट स्प्रिंग। फ्रेंड्स, एक बार हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियां फिर से रिकॉल करेंगे। पुनः स्टार्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में 5 पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी हैं? DMAMP, DMAMP, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमई, पटकाईबूम। इसके बाद हम बात करेंगे नागालैंड, नागा पहाड़ी, ईस्ट मणिपुर हिल्स, पूर्वी मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर, लाइमातोल पहाड़ी, मणिपुर, मिजो पहाड़ी, मिजोरम, भूबन पहाड़ी, मिजोरम और असम दोनों में स्थित है भूबन पहाड़ी। 3 पहाड़ियां हैं हमारी मेघालय की इंपॉर्टेंट, और 3 है असम की। गारो, खासी, जयंतिया, GKJ, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय। ये तो रहा पश्चिम से पूरब का क्रम, गारो, खासी, जयंतिया। लेकिन असम में हमें ध्यान रखना है दक्षिण से उत्तर का क्रम, बारिल, रेगिमा, मिकिर, बारिल, रेगिमा, मिकिर, बारिल, रेगिमा, मिकिर, BRM। बारिल पहाड़ी असम में तो है ही, और ये नागालैंड में भी इंटर कर गई है। इसकी यही विशेषता है बारिल की। बाकी 2 पहाड़ियां पूर्ण रूप से असम में स्थित है। कौन कौन सी? रेगिमा और मिकिर। आप देख पा रहे होंगे, ये है बारिल, और ये है रेगिमा, और ये है आपकी मिकिर। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आज के सेशन आपको समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। तो हमने आपको आज पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों से रूबरू कराया।
फ्रेंड्स, आपको एक सलाह दूंगा कि आप एक बार खुद से मैप बना करके अपनी कॉपी में ये पहाड़ियाँ या मैप का कोई सा भी काम हो, आप उसे खुद से ज़रूर ड्रा करें, आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं भारत के भूगोल के एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।